सभी भक्त आप देख पा रहे हैं कितने जोश में माता के दर्शन करने के लिए रात 3 बजे से ही यहाँ खड़े थे और आरती के पश्चात दर्शन करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप और मैं हूं आपका साथी प्रथम शर्मा। कहते हैं कि भावना में भावना तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। ये भाव है उस देवी के लिए जिसने भीम को अपना वचन याद दिलाया। ये भाव है उस भीमेश्वरी देवी के लिए जिसकी ज्योति का नूर आज पूरे देश में अपने जलवे बिखेर रहा है। ये भाव है उस माँ के लिए, उस मातृ शक्ति के लिए, उस शक्ति पीठ के लिए जिसके दर पे आने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और चमत्कारिक शक्ति के आगे हर व्यक्ति को अपने चमत्कार के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। मैं बात कर रहा हूं माँ भीमेश्वरी देवी की और इस समय खड़े हैं हम बेरी के माँ भीमेश्वरी देवी मंदिर के प्रांगण में। पूरे देश में एक माँ भीमेश्वरी देवी एक ऐसी शक्तिपीठ है जिसके एक नहीं दो भवन है। इसके पीछे क्या कारण है? जी, जैसा कि हम जानते हैं मान्यता अनुसार माता की जो स्थापना है वो पांडव पुत्र भीम के द्वारा हुई। वो हिंगलाज पर्वत से माता को अपने शिविर में स्थापित करने के उद्देश्य से चले थे, लेकिन इसे बेरी का सौभाग्य कहिए कि उन्होंने माता की प्रतिमा को बेरी में स्थापित किया और पुनः जब वो अपनी यात्रा आरंभ करना चाहते थे माता ने उन्हें अपनी शर्त याद दिलवाई। तब से माता की स्थापना यहीं करके वो अपने शिविर को लौट गए। कहा यह जाता है कि जो राजमाता गांधारी थी उन्होंने माता के प्रथम भवन की रचना करवाई थी और जो ऋषि दुर्वासा जी थे जो यहाँ से दुबलदन गांव है वो थोड़ी सी दूरी पे है, वो उनकी तपस्थली थी जी। तो उन्होंने ही माता के प्रथम पुजारी होने का गौरव प्राप्त किया और माता की पूजा अर्चना आरंभ की। ये जो स्थान आप देख रहे हैं माता का मंदिर, से हम बाहर वाला मंदिर कहते हैं क्योंकि ये गांव से बाहर होता था और पहले जब गांव की आबादी थोड़ी सी होती थी तो यहाँ जंगल की तरह होता था सारा जी। तो रात में जंगली जानवरों का भय लगा लीजिए, चोर डकैतों का भय लगा दीजिए, तो साधु संत और पुजारी लोग थे वो माता की प्रतिमा को अपने साथ गांव के अंदर आबादी में स्थित आश्रम में ले जाते थे। जी। तब से ये जो प्रथा है ये ऐसे ही चली आ रही है। कभी भी ये ऐसा नहीं हुआ कि माता एक ही स्थान पर रुकी हो। इस समय कहते हैं कि अलसुबह तो माँ को अंदर वाले मंदिर से यहाँ पर लेके आया जाता है और करीब दोपहर में 12:30 बजे के आसपास माँ को अंदर वाले भवन पे ले जाया जाता है। तो प्रक्रिया जो होती है पूजा की, सुबह के समय प्रक्रिया क्या होती है और शाम के समय अंदर वाले भवन में प्रक्रिया क्या होती है? माँ सुबह सूर्योदय से पहले जैसे ही वो भवन खोला जाता है माता की प्रतिमा को अपने साथ यहाँ ले आया जाता है और यहाँ माता का अभिषेक, पूजा अर्चना, आरती होती है। तत्पश्चात दर्शनों के लिए मंदिर खोल दिया जाता है। मध्याह्न में 12:30 बजे माता को अंदर वाले भवन में पुनः ले जाया जाता है जी। वहां जाकर मंदिर की रसोई में बना हुआ पवित्र भोग माता को अर्पण किया जाता है और सभी भक्तों के लिए लंगर खोल दिया जाता है। संध्या के समय में माता की आरती वहीं होती है और रात्रि शयन 9 बजे भी वहीं हो जाता है। 9 बजे माता के पट बंद कर दिए जाते हैं। यानी प्रथम पुजारी जी प्रथम का गौरव जो प्राप्त हुआ दुर्वासा ऋषि को प्राप्त हुआ। लेकिन एक बात इसमें और आती है कि आपने बनाया कि गांधारी ने माँ का भवन बनवाया था, बाहर वाला। जी बाहर वाला। तो बाहर वाला भवन बनवाया था माँ गांधारी। तो इसके पीछे क्या तार्किक है, क्या तर्क है? क्योंकि ये उनकी कुल देवी रही है पांडवों की, तो जब वो यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि यहाँ माता की स्थापना भीम द्वारा की गई है जी। तब यहाँ भीड़ जंगल होता तो गांधारी ने माता को एक तरह से अपनी तरफ से वो भवन अर्पण किया, गांधारी ने। जी। तो ऐसा भी तर्क देते हैं कि जिस समय गांधारी ने मंदिर बनवाया है उस समय बताते हैं कि युद्ध जो समाप्त हो चुका था जी। और युद्ध समाप्ति के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों की रक्षा के लिए जी, अपने पितरों की रक्षा के लिए, उनके मोक्ष के लिए माँ से आराधना की थी और गांधारी जी ने और यहाँ आराधना करके माँ से प्रार्थना की थी कि मेरे घर में, परिवार में सुख शांति बने रहे और जो हमारे जो पूर्वज हैं वो सुख शांति से रहे, आगे पुनः कभी ऐसी युद्ध की कोई भी ऐसी दशा ना आए। जी इसके लिए दोनों नवरात्रों में इतनी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, करोड़ों लाखों करोड़ों श्रद्धालु दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, पूरे देश भर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा पूरे बंदोबस्त किए जाते हैं। पूरे सर्वप्रथम तो सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुरक्षा को लेके यहाँ की प्रॉपर ड्यूटीज लगाई गई हैं और सबसे पहले तो जो रोड है ट्रैफिक की ड्यूटी है, उसके बाद पार्किंग की ड्यूटी है, उसके बाद यहाँ का जो पैदल रूट है उसकी ड्यूटी है, फिर मंदिर के भी बाहर वाला क्षेत्र अंदर वो सारी ड्यूटी लगाई गई हैं और अंदर का जो मंदिर है हमारा उसकी भी ड्यूटीज़ हैं और साथ ही सिविल में भी हमने अपने मुलाजिम लगाए हैं जो कि सतर्क रहेंगे कि कोई भी अगर अपराधी किस्म का व्यक्ति दिखे तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और एक हमने अपने रिजर्व भी रखी कि कोई इमरजेंसी आ जाती है तो तुरंत उस पर एक्ट करें। साथ ही जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे ज़्यादा भीड़ होती है तो उस पर और एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो लगाई जाएगी।
देवी का वो स्थान है जहां पर नवरात्रों के दिनों में अपनी कुलदेवी का स्वरूप मानते हुए जो यहाँ श्रद्धालु लोग हैं, न सिर्फ नव दंपत्ति की यहाँ पर जात लगती है, बल्कि जब किसी के यहाँ पर नवजात बच्चे का जन्म होता है तो मुंडन संस्कार भी जो है वो यहाँ पर होता है। तो ये माँ का इतिहास था। माँ की एक अपार शक्ति है, माँ की एक अद्भुत शक्ति है, माँ एक शक्तिपीठ है जिसका आज पूरे देश में जलवा बिखेर रहा है। हरियाणा टॉप के लिए बेरी के मां भीमेश्वर देवी मंदिर से कैमरामैन नरेश खुहाल के साथ प्रथम शर्मा।